बिकता नहीं, टिकता है। नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। शहीद जवान प्रमोद सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा आरा के वामपाली गांव। शहीद अमर रहे के लगे नारे, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। लालू प्रसाद को अस्पताल से मिली छुट्टी, विदेश में ही मनेगा नए साल का जश्न। रावड़ी आवास पर पहुंचे समर्थक, लालू के स्वास्थ्य की अच्छी खबर पर काफी खुश। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज, बीजेपी की तरफ से देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। पीएम मोदी ने उनके समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। कैमूर के मोहनिया में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा, एक की घटनास्थल पर ही मौत, 2 घायल। युवकों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची के मेन रोड में जमकर मारपीट, लाठी डंडे रॉड से हमले में कई लोग जख्मी। पार्किंग कर्मियों पर मारपीट का लगा आरोप, दुकानों में लगे सीसीटीवी और डीवीआर को तोड़ा। औरंगाबाद के रफीगंज में एक पियक्कर ने महिला पर ईंट पत्थर से किया हमला, हमले में महिला गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के पपरौर गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, एक युवक हादसे में गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज के प्यारेपुर गांव में आलू भरा ट्रक पलटा, हादसे में ड्राइवर और खलासी जख्मी, तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। गोपालगंज के बसडीला नवका टोला में बथान में लगी भीषण आग, फसल और पुआल जलकर राख, असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप। भागलपुर के सबौर में आग लगने से एक साथ 15 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान, घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुंगेर में ठंड का सितम लगातार जारी, सुबह सुबह हुई हल्की बारिश ने बढ़ा दी ठंड। दरभंगा में तापमान में गिरावट और हल्की बारिश ने बढ़ाई कनकनी, दोनार चौक पर पुलिसकर्मी और राहगीर खुद को ठंड से बचाने के लिए अलाव तापते नजर आए। जमुई में ठंड का दिख रहा है असर, सुबह में कनकनी से लोग परेशान, रात की सर्द हवा लोगों की बढ़ा रही है मुश्किलें, प्रशासन की तरफ से शहर में अलाव की नहीं है व्यवस्था। गोपालगंज पुलिस ने शहर की सड़कों पर चलाया रोको टोको अभियान, बेवजह घूम रहे 5 लोगों को लिया हिरासत में। क्रिसमस को लेकर पटना सिटी की पादरी की हवेली महा गिरजाघर को आकर्षक ढंग से सजाया गया, रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया कैथोलिक चर्च। नवादा में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस, पूरे चर्च परिसर को बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है। बच्चों के बीच केक, मिठाइयां और गिफ्ट बांटे गए। जमशेदपुर के गोलमुरी गिरजाघर में क्रिसमस की धूम, कड़ाके की ठंड के बावजूद जुटी भीड़, गौशाले में प्रभु यीशु के जन्म की झांकी देखी। शेखपुरा के बरबीघा में मेडिकल स्टोर से चोरी, मुंगेर से खोजी कुत्ता मंगाकर पुलिस कर रही जांच। बगहा के चखनी गिरजाघर में क्रिसमस की धूम, चर्च को रंग बिरंगे लाइट से सजाया गया। जहानाबाद पहुंचे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, नीतीश सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर। बेतिया में जमीन के लिए दबंग ने मारी गोली, पर्चाधारी 5 महिलाओं को लगी गोली, महिलाओं को कराया गया अस्पताल में भर्ती। घटना के बाद से आरोपी सुशील दुबे फरार, गांव में तनाव का माहौल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दरभंगा एयरपोर्ट से हथियार और कारतूस के साथ मोतिहारी का कमालुद्दीन गिरफ्तार, मुंबई जाने के दौरान चेकिंग में पकड़ाया, जांच में जुटी पुलिस। बीएसएससी पेपर लीक मामले में मोतिहारी शांति निकेतन जुबली स्कूल के एक टीचर समेत 4 लोग हिरासत में, फोटो खींचने वाला गिरफ्तार किया गया, ईओयू कर रही है मामले की जांच। अरवल के मेहंदिया थाना परिसर में जिले के अलग अलग थाना से जब्त शराब को किया गया नष्ट, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई नष्ट। कैमूर के जयप्रकाश चौक के पास ई रिक्शा पलटने से 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कटिहार में रेलवे को नुकसान पहुंचाने वाला गिरफ्तार, ट्रेन के एसएलआर बोगी को तोड़कर उसके साथ कई कीमती सामान को ले जाता था अपने साथ। आरा में ट्रक और बाइक में आमने सामने की टक्कर, बाइक सवार 2 लोग बुरी तरह से जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। अरवल के कुबड़ी गांव में सियाज शरण दुबे के मकान से लाखों रुपए के जेवरात सहित कई सामानों की चोरी, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। नालंदा के दीपनगर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरा में सड़क हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने जमकर काटा बवाल। कैमूर के भभुआ में एचडीएफसी बैंक के फील्ड ऑफिसर के घर चोरी, अज्ञात चोरों ने 60,000 के गहने और 15,000 नकदी पर किया हाथ साफ। नवादा में सचिवालय सहायक परीक्षा की दूसरी पाली में छात्र छात्राओं को चोरी कराने के मामले में मजिस्ट्रेट ने एक जनरेटर ऑपरेटर को पकड़ा, गिरफ्तार युवक ने आरोप को बताया बेबुनियाद।
औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना में एक पियक्कड़ ने किया जमकर हंगामा, चिल्लाकर कह रहा है हर जगह बिकती है शराब। बांका में उत्पाद विभाग ने शराब भट्टी के बड़े ठिकाने पर छापेमारी की, कई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। पूर्वी चंपारण में ईंट भट्टा हादसे में 7 लोगों के मरने की जिला प्रशासन ने की पुष्टि। 9 लोगों का मोतिहारी सदर अस्पताल में चल रहा इलाज, 2 लोगों की स्थिति नाजुक। नवादा सदर अस्पताल में मानवता शर्मसार, ठेले पर आए मरीज की मौत के बाद नहीं दिया गया एम्बुलेंस, परिजन ठेले से शव को ले गए घर। भागलपुर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया बरामद, तस्कर गाड़ी छोड़कर हुआ फरार। जहानाबाद में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, अवैध बालू लदे 7 बड़े वाहनों को किया गया जब्त। औरंगाबाद में उज्ज्वला योजना के लाभुकों से वसूला गया 2-2 हजार रुपए, फिर भी नहीं दिया गया कनेक्शन, नाराज महिलाओं ने एजेंसी के पास किया हंगामा। गुमला के बड़ाइक मोहल्ला में दिन दहाड़े एक महिला को मारी गोली, पुलिस ने आरोपी सतीश सिंह को किया गिरफ्तार। रांची के किशोरगंज इलाके से 20 दिन पहले गायब हुई नाबालिग लड़की का नहीं मिला सुराग, पुलिस प्रशासन के खिलाफ परिजनों ने जल सत्याग्रह किया। गुमला के बेंदोरा पंचायत के किरतो गांव में एक युवक ने नशे की हालत में फांसी लगाकर आत्महत्या की, पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। जमशेदपुर के सिंडिकेट कॉलोनी में मकान मालिक ने किराएदार के साथ मारपीट की, मकान मालिक ने किराएदार के ऑटो में लगाई आग। गुमला में अनियंत्रित ऑटो पलटी हादसे में एक लड़का जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्णिया के गुलाब बाग के गोदाम से गार्ड को बंधक बनाकर लूटे गए 109 बोरा मक्का को पुलिस ने किया बरामद, 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। जहानाबाद अंबेडकर चौक के पास उचक्कों ने पंचायत सेवक को चकमा देकर लूटे 10 लाख रुपए, दुकान में लगे सीसीटीवी को खंगाल रही पुलिस। जमुई पुलिस ने सड़क लूट मामले में 6 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया, युवकों के पास से एक लोडेड कट्टा, 8 मोबाइल और लूटी हुई एक बाइक बरामद की। छपरा स्टेशन रोड स्थित फौजी होटल में देह व्यापार होने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, कमरे से आपत्तिजनक सामान बरामद, हिरासत में होटल संचालक। गोपालगंज में 2 बाइकों की टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी, घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहानाबाद के कलवा चक में दहेज के लिए महिला को जलाया, इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार किया। मधुबनी में बच्ची से दुष्कर्म मामले, पोक्सो कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल की सुनाई सजा, 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। गोपालगंज में बेकाबू कार ने कोचिंग जा रही 3 छात्राओं को कुचला, नगर थाना क्षेत्र के कुरवा गांव के पास NH 27 की घटना। सिवान में ठनका गिरने से मजदूर की मौत, घर में पसरा मातमी सन्नाटा। कोडरमा के तिलैया पुलिस ने छिनतई और मोटरसाइकिल चोरी के 2 अलग अलग मामलों का किया खुलासा, 4 चोर समेत एक अंतर्राज्यीय अपराधी को किया गिरफ्तार। गोड्डा के रूपयामा में बिजली रहते चोरी हो गया ट्रांसफार्मर, 20 घरों में पसरा है अंधेरा। समस्तीपुर के अजना गांव में आपसी वाद में मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों की बाइक में लगा दी आग। बांका में बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, शौच जाने के दौरान हुआ हादसा। धनबाद में बच्चों के सामने 2 शिक्षकों ने की मारपीट में एक शिक्षक जख्मी। रांची के एयरपोर्ट इलाके में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने एक मंदिर को किया क्षतिग्रस्त, कार सवार 4 लोग जख्मी। जमशेदपुर में आबकारी विभाग ने एक दिन में 6 अवैध चुलाई भट्टियों को ध्वस्त किया, 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। दुमका में पिछले दिनों हुई चोर की पिटाई मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने की कोरोना के हालात पर हाई लेवल मीटिंग, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के दिए निर्देश, जांच में तेजी लाने और ऑक्सीजन प्लांट को फंक्शनल रखने के निर्देश। रांची के ईडी ऑफिस में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से पूछताछ खत्म, अनूप सिंह ने कहा अभियुक्त नहीं बल्कि सहयोगी के तौर पर हुई बातचीत। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी के लाइजनर से खुलेआम मुरंगदारी की डिमांड, पीड़ित ने पेट्रोल पंप में भागकर बचाई जान। झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर सियासी संग्राम, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का विवादित बयान, नहीं मानी गई मांग तो बजा देंगे ईंट सीट। कांग्रेस बचाओ प्रदेश अध्यक्ष हटाओ अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे पहुंचे बोकारो, कहा सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जनसुराज यात्रा के तहत फिर पूर्वी चंपारण पहुंचे प्रशांत किशोर, कहा बिहार में ध्वस्त है शिक्षा व्यवस्था, पिल्लू वाली खिचड़ी खाकर बेटा नहीं बनेगा कलेक्टर। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर प्रतिक्रिया दी, कहा सजी हुई है देश की बगिया, देश और बिहार कहीं नहीं है माहौल खराब। बिहार में लगातार परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जाने को लेकर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जताई चिंता, कहा बिहार की छवि हो रही धूमिल।
शराबबंदी कानून के पक्ष में महिला संगठनों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। मंत्री लेसी सिंह के नेतृत्व में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। बगहा में दिखा पर्यावरण संरक्षण का बेमिसाल नमूना। रेलवे ओवरब्रिज के जद में आ रहे 35 पेड़ों को किया गया शिफ्ट। सासाराम के मध्य विद्यालय गोंगहरा के छात्र छात्राओं ने स्कूल की व्यवस्था के खिलाफ किया हंगामा। विद्यालय में 7 शिक्षक में 2 ही आते हैं डेली। झारखंड हॉकी के लिए खुशखबरी। 4 महिला खिलाड़ियों को भारतीय टीम के राष्ट्रीय कैंप में शामिल होने का मिला न्योता। निकी प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग को किया गया आमंत्रित। रांची में 26 से 29 दिसंबर के बीच राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता का होगा आयोजन। खेल विभाग की ओर से तैयारियां पूरी। रामगढ़ में कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी। बिना मास्क के सदर अस्पताल में लोगों के प्रवेश पर रोक। बोकारो के एमजीएम हाई सेकेंडरी स्कूल में कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होगा आयोजन। बालक बालिका वर्ग की 70 टीमें हिस्सा लेंगे। जमशेदपुर के टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज ने सीएसआर के तहत सिद्धगोड़ा थाना को दिया 2 हाईटेक कंप्यूटर और एक प्रिंटर। एसएसपी प्रभात कुमार ने दिया धन्यवाद। बोकारो चास के मारवाड़ी धर्मशाला में जेएमएम का मिलन समारोह। कई लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। गुमला डीसी ने तेलगांव पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र का किया दौरा। 60 से अधिक बच्चों के बीच स्वेटर का किया वितरण। गुमला में गुड गवर्नेंस डे के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। बेहतर शासन व्यवस्था बनाने के लिए 19 से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है ये सप्ताह। कोरोना को लेकर नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर नेपाल से आने वाले लोगों की कर रही जांच। अरवल समाहरणालय सभागार में पैक्स अध्यक्ष के साथ डीएम ने की बैठक। छोटे किसान से धान खरीदारी करने का दिया निर्देश। भागलपुर स्मार्ट सिटी में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत। 16 जगहों पर लगाया गया ट्रैफिक सिग्नल। दानापुर के मोकामा रेलवे स्टेशन पर रेल अधिकारियों के आदेश पर हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार पर जड़ा गया ताला। यात्रियों के साथ कुलियों में नाराजगी। आईपीएल के 16वें सीजन की नीलामी में गोपालगंज के मुकेश कुमार को दिल्ली कैपिटल्स ने 5.5 करोड़ रुपए में खरीदा। परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल। मुजफ्फरपुर के नाज और जैद ने बनाया अनोखा डिवाइस। घर वालों की उपस्थिति में उनके गमलों और कैंपस में लगे पौधों को पानी देने का करेगा काम। कैमूर के मीव गांव में 11,000 बिजली का टूटा तार। 200 घर में बिजली बाधित। ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य से मदद की गुहार लगाई। लखीसराय में धूमधाम से मनाया गया बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की 17वीं वर्षगांठ। पटना में प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों पर किए गए बर्बरतापूर्ण हमले के खिलाफ आरा में मनाया गया संघर्ष दिवस। जायज मांग को लेकर संघर्ष करने का लिया गया संकल्प। औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर नगर परिषद अलर्ट। जगह जगह कराई गई फॉगिंग। शेखपुरा में प्रारंभिक शिक्षक संघ के 17वीं वर्षगांठ पर मनाया गया शिक्षक संघर्ष दिवस। शिक्षकों के अधिकार के लिए संघर्ष तेज करने के लिए शपथ। अररिया के पलासी में रोजगार मेले का आयोजन। 244 युवाओं को दिया गया ऑफर लेटर। पटना में क्रिसमस, नए वर्ष और प्रकाश पर्व को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। पटना, नालंदा और गया में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की एडवाइजरी जारी। पीएमसीएच में कोविड वार्ड तैयार। गिरिडीह के बगोदर में खरखरो गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के 14 लोग बुरी तरह से जख्मी। जामताड़ा के बाकूडी गांव में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत। टावर पर काम करने के दौरान 1,32,000 वोल्ट का लगा करंट। दुमका में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। दूधानी चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। हजारीबाग के आदिवासी बहुल इलाके ज्वार पहाड़पुर गांव में बुनियादी सुविधाएं नहीं। 1000 आदिवासी परिवार परेशान। भागलपुर में प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने लालूचक में छापेमारी कर 200 बोरा खाद किया जब्त। कालाबाजारी करने वाला खाद विक्रेता फरार।